जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। आप सभी या हम सभी चल रहे हैं किष्किंधा कांड की ओर। बाली का मरण कैसे हुआ, यह आप सभी को विदित हुआ मेरे पिछले वीडियो के माध्यम से। लेकिन हनुमान जी यहाँ जब उनकी थाह लेने आए हैं तो अब उन्हें कुछ ज्ञात हो रहा है कि कोई ये साधारण मानव नहीं है, और कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण हैं, आप विष्णु के अवतारी हैं, संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, आप ही भगवान हैं क्या? और इस धरती के भार को हरने के लिए, लोगों को इस भवसागर से पार करने के लिए आपने ही अवतार लिया है। जब प्रभु ने देखा कि ये मेरी भक्ति में लीन हो रहे हैं, ये मेरे भक्त ही स्वरूप समझ में आ रहे हैं, भक्त स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं, तो प्रभु ने बताया है, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, यहाँ हरि निश्चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भगवान कहते हैं कि मैं कौशल के नरेश दशरथ का पुत्र हूँ। पिता की आज्ञा मान करके, उन्हीं की आज्ञा को मान करके हम वन में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर निश्चरों ने मेरी पत्नी को चुरा लिया है। मैं किसी कार्यवश गया था और उसी दौरान मेरी पत्नी को चुरा लिया है। विप्र, हे ब्राह्मण, हम उसी को खोजते ढूंढ रहे हैं। आपने चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। अपना चरित्र तो मैंने बता दिया है कि मैं कौन हूँ। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ में एक सुंदर स्त्री थी, मेरी पत्नी, जिसको कि राक्षसों ने हर लिया है, और हम उसी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं वन में। प्रभु पहचाने परयूं गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। इतना सुनते ही पवन पुत्र हनुमान जी को वह आशीष याद आ जाता है जो दिया गया था कि तुम जाओ, वहाँ जन्म लो, किष्किंधा के राजा सुग्रीव की सहायता करो, और जब तुम राजा सुग्रीव की सहायता करोगे तो प्रभु ढूंढते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आएंगे। वहाँ पर तुम्हारा प्रभु से साक्षात्कार होगा, वहाँ पर तुम्हारा प्रभु से मिलन होगा। तो वह वरदान उनको याद आ गया है, और वह प्रभु पहचान पर्यूं गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। प्रभु को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए हैं, और उस चरण को पकड़ते हुए उनको जो सुखानुभूति हो रही है, आनंदानुभूति हो रही है, हे उमा, हे पार्वती, उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ये कथा पार्वती को शिव जी सुना रहे हैं। तो कहते हैं, उमा जाई नहीं वरना, हे उमा, हे पार्वती, वह सुख जो है वह मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। शिव के अवतार हैं ना, रामचंद्र जी तो उनके गुरु हैं, और अपने गुरु से मिल करके
बहुत ही वह आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। पुलकित तन मुख याव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। मन अत्यंत खुश है, अत्यंत पुलकायमान हो रहा है, अत्यंत पुलकित हो रहा है। मन में प्रेम के आनंद के हिलोरे उठ रही हैं और वो जो हैं देखत रुचिर वेश के रचना, और प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं प्रभु, क्या लीला की है प्रभु ने, इस प्रकार से उनकी रचना को देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिय स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। फिर मन में धैर्य धारण करके उन्होंने प्रभु की आराधना की है, स्तुति की है। हे प्रभु दीन भक्त दयालु भगवान, आपने मुझे दर्शन दे करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। हरस हृदय निज नाथ ही चीनी, उनके हृदय में इतना आनंद है, इतना हर्ष है, इतनी प्रसन्नता है। और क्यों फिर ये सब सुन करके उन्होंने अपने नाथ को पहचान लिया है, अपने स्वामी को पहचान लिया है। उनके स्वामी कौन हैं? उनके स्वामी शिव जी हैं। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, हे उमा, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। मोर न्याऊ मैं पूछूं साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु, मैंने जो पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि मुझे सुग्रीव ने भेजा है पता लगाने के लिए। तुम पूछो कस नर की नाई, आप मुझे नर के वेश में आ करके, मानव का रूप धारण करके आप मुझसे पूछ रहे हो, इसलिए मैं पहचान नहीं सका आपके रूप को, आपके तथ्य को मैं समझ नहीं पाया। तब माया बस फिरूं बुलाना, ताते नहीं प्रभु मैं पहचाना। हे प्रभु, आपकी माया ऐसी है कि हर मनुष्य आपकी माया में भ्रमित हो जाता है। प्रभु माया बस तव माया बस फिरूं भुलाना। आपने इस प्रकार का माया जाल प्रसारित कर रखा है, ऐसा जाल बिछा रखा है कि आपकी माया के कारण सब भूला हुआ मैं घूम रहा हूँ। ताते नहीं प्रभु मैं पहचाना। हे प्रभु, इस कारण से मैं पहचान नहीं पाया आपको। और कहते हैं, अपने को बहुत तुच्छ बताते हुए प्रभु की आराधना करते हैं। एक मंद मह मोह बस, हृदय कुटिल अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। कहते हैं, एक मंद मैं मोह बस, एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, कपी हूँ और ऐसा कपी हूँ, प्रात ले ये जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसा कहा गया है कि जो सुबह मेरा नाम ले लेता है, उस दिन पूरे दिन उसको आहार नहीं मिलता है। इतना मैं मंद हूँ, इतना मैं मंद बुद्धि हूँ, इतना मैं कलंकित हूँ कि जो कोई मेरा नाम सुबह ले लेता है तो उसको फिर उस दिन आहार नहीं मिलता है। तीसरे, हृदय का कुटिल हूँ, मैंने आपसे कुटिलता की, मैंने अपना वेश छुपाया। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी तो मुझे भुला दिया, आपका हमारा कहाँ साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद आपने मुझे भुला ही दिया, मेरी सुध भी नहीं ली कि हनुमान कहाँ है। इस प्रकार से बार बार पुलकित आनंदित होकर प्रभु के चरणों से लिपटे पड़े हुए हैं हनुमान जी। जद बिनाथि बहु अवै गुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर हैं जन भोरे। हे प्रभु, मेरे अंदर अनेकों अवगुण हैं, मैं अवगुण की खान हूँ, अत्यंत अवगुण हैं, तथा स्वामी की स्मृति में विस्मृत पड़ी हैं, वह मुझे भूल न जाए, इस प्रकार का मन में भाव है।
नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। हे नाथ, हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीव आपकी माया से ग्रसित हैं, आपकी माया में फंसे हुए हैं। आप ही कृपा करके सो निस्तर ही तुम्हारे सोहा छोहा, और उनका निस्तार, उनका पार आपकी कृपा से ही हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लगाएं। मित्रों, आइए जानते हैं अगले वीडियो में कि प्रभु से हनुमान जी और क्या विनती कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। अत्यंत आनंदित और आह्लादित कर देने वाला है, कर्म को सुधारने वाला एक मित्र कैसा होना चाहिए, इस बात का विवरण आगे के वीडियो में मैं आप लोग को दूंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने नहीं किया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।